हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप बिस्किट कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नारचार ऑयल इंडस्ट्री लिमिटेड। ये फॉर्मली नोन एज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री लिमिटेड करके। तो इस बिज़नेस के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसका रिजल्ट देखेंगे Q3 का, फिर कॉन कॉल और इसका वैल्यूएशन पार्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बेट है इस पूरे बिस्किट सेगमेंट में, तो आपको इस वीडियो को पूरे देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल अगर आप देखेंगे, ये एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, सिंपल बिजनेस मॉडल है इसका 80% बिजनेस आते हैं ओवरसीज से और 20% बिजनेस आते हैं इसका डोमेस्टिक यानी कि इंडियन मार्केट से। और डोमेस्टिक में एक्सपोर्ट में जो ये लोग बिजनेस जो करते हैं, इसमें ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ये लोग बिस्कुट बनाते हैं, फिर इस बिस्किट को अपने लेवल के थ्रू ये लोग बाहर के देशों में बेच देते हैं। जैसे इसका जो मेन मार्केट है ये है आपका अफ्रीका में 12 से 13 कंट्रीज़ में ये लोग अपना सेल करते हैं। और उसके बाद ये लोग मिडिल ईस्ट में भी ये लोग अपना बिस्किट वगैरह अपने ब्रांड के थ्रू सेल करते हैं। और इसके बाद अगर आप इसका अफ्रीका से टोटल एक्सपोर्ट का 75% रेवेन्यू आते हैं और जो रेस्ट रेवेन्यू आते हैं वो आते हैं आपका आपका दुबई वगैरह यानी कि वो साउथ ईस्ट कंट्रीज से मोटा मोटी बिजनेस आते हैं। ये इसका ओवरसीज बिजनेस। अगर आप इसका डोमेस्टिक बिजनेस देखेंगे, ये एक नॉर्थ इंडिया बेस्ड एक कंपनी है। इसको ज़्यादातर रेवेन्यू आते हैं हरियाणा, पंजाब, JNK, UK, दिल्ली, इस तरह का मार्केट से इसका ज़्यादातर रेवेन्यू आते हैं। और ये लोग अब ट्राई कर रहा है UP, MP, महाराष्ट्र में ये लोग अपना कैपेसिटी को एक्सपांड करने का ये लोग कोशिश कर रहा है। तो ये मोटा मोटी इसका, और ये लोग बिस्किट बनाते हैं, उसके साथ ये लोग कुछ प्रीमियम कुकीज़ वगैरह बनाना स्टार्ट किया है। उसके साथ ये लोग जो प्रीमियम कॉन्फेक्शनरी सेगमेंट और बेकरी सेगमेंट में भी ये लोग धीरे धीरे जाएंगे उस वाले सेगमेंट में, यानी कि जो प्रीमियम वाले सेगमेंट है उस सेगमेंट में भी ये लोग एंटर करेंगे। तो यही मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल है और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब चलते हैं इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। तो अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू इस क्वार्टर में 46% से ग्रो किया है और 9 मंथ में 57% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और अभी 9 मंथ के बाद इसका टोटल रेवेन्यू है 826 करोड़, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा रेवेन्यू है। फिर इसका EBITDA देखेंगे, वो भी 9 मंथ में ऑलमोस्ट 90% से ग्रो किया है। EBITDA मार्जिन भी ग्रो किया है, पहले था 8%, अब 11% के ऊपर है। और 9 मंथ में भी 10% के ऊपर इसका EBITDA मार्जिन है। अगर इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे, वो भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 9 मंथ में भी डबल है, आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी डबल है। और उसके साथ मार्जिन देखेंगे, मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। तो हर एक जो आपका जो फिनेंशियल सेगमेंट पोर्शन में जो फिनेंशियल पैरामीटर आपको देखना चाहिए, हर एक पैरामीटर में इसका बहुत ही तगड़ा नंबर इन लोगों ने पब्लिश किया है। तो ये हो गया आपका फिनेंशियल सेगमेंट। अब चलते इसका कॉन कॉल में। कॉन कॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो पार्ट बाय पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो पहले कॉन कॉल में रेवेन्यू पार्ट को देखेंगे। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे, 9 मंथ के बाद इसका रेवेन्यू है 826 करोड़ और मैनेजमेंट का पहले गाइडेंस था ये लोग 1000 करोड़ का टॉप लाइन करेंगे। लेकिन अब इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो गाइडेंस दिया कि ये लोग ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का ये लोग अपना मोटा मोटी टॉप लाइन कर देंगे। अगर आप इसका परसेंटेज टर्न करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में ऑलमोस्ट। और अगर आप इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर करेंगे, यानी Q4 का इसका परसेंटेज टर्म में कैलकुलेशन करेंगे, वो भी 40% के ऊपर इसका रेवेन्यू आ जाएगा। तो रेवेन्यू जो FY26 के लिए जो इन्होंने रेवेन्यू रिवाइज किया है वो बहुत ही तगड़ा है। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा है FY29 में ये लोग ऑलमोस्ट ये लोग 2500 करोड़ का टॉप लाइन ये लोग बना देंगे। अगर आप इसको CAGR टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 30% का ये लोग रेवेन्यूज ग्रोथ कर CAGR में 30% CAGR में ये लोग अपना रेवेन्यू को अगले 3 साल के लिए बढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही तगड़ा है। अगर आप इस इंडस्ट्री में जैसे आपका मिस्टर बैक्टर फूड्स है, फिर आपका ब्रिटानिया है, वो जो और भी बहुत सारे कंपनी है इस सेगमेंट में, अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट या फिर 10-12% से ग्रो कर रहा है। लेकिन इस
बिजनेस का अगर आप ग्रोथ देखेंगे मेरे हिसाब से तगड़ा ग्रोथ है। तो ये एक पॉइंट बहुत ही तगड़ा है। फिर अगर आप देखेंगे इनमें से जो धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे, अपना इंडिया का जो डोमेस्टिक बिजनेस का परसेंटेज बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट का परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। और मैनेजमेंट ने कहा है जो 2500 करोड़ का जो ये लोग रेवेन्यू करेंगे FY29 में, इनमें से 50% आएगा आपका डोमेस्टिक से और 50% आएगा आपका इंटरनेशनल मार्केट से, यानी ओवरसीज़ मार्केट से। तो अगर आपको रेवेन्यू को ग्रो करना है तो आपको कैपेसिटी एनहांसमेंट करना पड़ेगा। तो कैपेसिटी इंक्रीजमेंट के बारे में इस मैनेजमेंट का जो कहना है, अभी उनके पास जो कैपेसिटी है वो है आपका 3600 मेट्रिक टन पर मंथ का इसका अभी कैपेसिटी है। और ये कैपेसिटी ये लोग ऑलमोस्ट 65% में ये लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, 65% इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो इन लोगों ने क्या किया है, जो राजस्थान का निमराना करके जो प्लांट एक्वायर किया था, उस प्लांट में ये लोग और 2 लाइन बैठाएंगे, यानी कि एक ब्राउनफील्ड कैपेक्स ये लोग करेंगे। और ब्राउनफील्ड कैपेक्स में ये लोग इसका जो कैपेसिटी और भी इंक्रीज होगा, इनसे इसका रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। उसके बाद ये लोग और एक कैपेसिटी लेके आ रहा है, जो आ रहा है यूपी में इसका जो कैपेसिटी आ रहा है। तो इस कैपेसिटी के जो कैपेसिटी जो जब लाइव होगा, वो लाइव होने के लिए मोटा मोटी 1.5 से 2 साल लग जाएगा। तो FY28 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इनसे भी जो इसका फ्यूचर ग्रोथ वो इनसे आ जाएगा। ये तो हो गया। उसके साथ ये लोग अपना वेस्ट में, यानी कि महाराष्ट्र रीजन में अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर के थ्रू ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे। तो ये इसका मेन जो डेटा है, इस दम के थ्रू ये लोग अपना रेवेन्यू को 2500 में पहुंचाएंगे। और ये जो आपका जो कैपेसिटी का बात है, ये हो गया आपका डोमेस्टिक फंड में। और ये जो ओवरसीज में, यानी कि आउट ऑफ इंडिया जो बिजनेस करते हैं, वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही करते हैं। इसमें ये लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह नहीं डाला है। तो और मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्टर को ये लोग अपना जो चाहिए वो दे देता है, फिर इन लोगों ने उसका टेस्ट और आइटम के थ्रू ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल कर देते हैं। तो यही सिंपल मॉडल है। तो ये लोग अपना कैपेसिटी एनहांसमेंट बहुत तेज़ी से कर रहा है। उसके बाद अगर आप इसका मार्जिन देखेंगे, अभी इसका एबिटा मार्जिन है ऑलमोस्ट 10%। मैनेजमेंट ने कहा है अगले 2 से 3 साल के अंदर जो मार्जिन होगा वो 15% पहुँच जाएगा। इसका जो रीज़न है क्यों ये मार्जिन एबिटा मार्जिन 10 से 15 जाएगा, इनका मेन रीज़न है जो डोमेस्टिक फंड में जो इसका जो कैपेसिटी आ रहा है, जो आपका निमराना में जो एक्स्ट्रा 2 जो प्लांट नहीं जो ब्राउनफील्ड कैपेक्स हो रहा है, उसमें ये लोग प्रीमियम सेगमेंट में कैटर करेंगे। उसके बाद जो नया वाला कैपेसिटी आएगा उसमें भी ये लोग प्रीमियम सेगमेंट में जंप हो रहा है। जो प्रीमियम सेगमेंट के आपको कोई भी बिजनेस हो, आपका प्रीमियम सेगमेंट में आपको हमेशा ज़्यादा मार्जिन मिलता है। तो इस बिज़नेस के साथ भी वही हो रहा है। वो जो आपका प्रीमियम बिस्कुट कुकीज़ वगैरह लेके आ रहा है, उसमें क्या होगा, इसका मार्जिन इंप्रूव होने हुआ। इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है अगले 2 से 3 साल के अंदर जो 10% का जो एबिटा मार्जिन है वो इम्प्रूव होके चला जाएगा 15%। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर आपका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, अगर आप देखेंगे इंडिया में अभी उसका नॉर्दर्न साइड में है, उसके साथ ये लोग क्या कर रहा है, यूपी में आपका एक्सपांड कर रहा है, फिर आपका MP में एक्सपांड कर रहा है, उसके साथ महाराष्ट्र में एक्सपांसन कर रहा है। तो एक्सपांसन भी इसके साथ चल रहा है। अगर आपका एक्सपांसन नहीं होगा तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगा। आप एक ही प्लेस में कितना ज़्यादा बिस्कुट आप लोगों को खिलाएंगे। तो अगर आपको टॉप लाइन में ग्रोथ आना पड़ेगा तो आपको एक्सपांसन करना पड़ेगा, और आपको मार्जिन इंप्रूव करना होगा तो आपको प्रीमियमाइजेशन का गेम खेलना पड़ेगा। तो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है, जो आपका प्रीमियम बिस्किट कुकीज़ होता है, उस सेगमेंट में खेलना पड़ेगा। तो 2 ही सेगमेंट में इस नार्चर ऑयल इंडस्ट्री लिमिटेड प्ले कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे है। फिर अगर आप इसका ओवरसीज और डोमेस्टिक का परसेंटेज देखेंगे, अभी इसका 80% जो रेवेन्यू आते हैं वो आते हैं आपका ओवरसीज से, और 20% रेवेन्यू आते हैं आपका डोमेस्टिक से। लेकिन ये इक्वेशन जल्दी चेंज हो जाएगा, क्योंकि FY29 तक इनका डोमेस्टिक वाला परसेंटेज आ जाएगा 50 और ओवरसीज आ जाएगा 50। और इसके साथ आपका मार्जिन के साथ मैंने बोलना भूल गया है, तो मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जब उसका इंडिया में बिजनेस होगा तब टैक्स रेट थोड़ा बढ़ जाएगा, इसीलिए ये थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। लेकिन वो क्योंकि आपका सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका कोई ज़्यादातर इफेक्ट नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कुछ एनालिस्ट लोगों ने पूछा था। अब चलते इसका
तो प्रोडक्ट लाइन के बारे में मैंने डिटेल डिस्कस कर दिया है। फिर कैपेक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आप देखेंगे उसका जो ब्राउनफील्ड कैपेक्स हो रहा है जो निमराना के राजस्थान में, तो उनमें इन लोगों को ऑलमोस्ट 20 करोड़ का कैपेक्स करना पड़ेगा और ये प्रीमियम सेगमेंट में कुकीज़ को ये लोग बनाएंगे। फिर जो नया वाला जो ग्रीनफील्ड कैपेक्स होगा जो आपका यूपी में होगा, यूपी में जो ग्रीनफील्ड कैपेक्स होगा उनमें 300 करोड़ का ये लोग का कैपेक्स जाएगा। और ये जो कैपेक्स आएगा वो प्रोमोटर के थ्रू भी आपका इन्वेस्ट होगा, उसके साथ ये लोग अपना कुछ इक्विटी वगैरह सेल भी करेंगे, उसके थ्रू भी आएगा। और इसका जो इक्विटी सेल होगा वो आपका मोटा मोटी FY 27 के सेकेंड क्वार्टर में मोटा मोटी आ सकता है। ये मोटा मोटी यही इसका मोटा मोटी पूरा कॉन्कॉल है। और इसके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यूएशन मेरे हिसाब से बहुत ही सस्ता है। आप देखेंगे 10 के पी से भी नीचे इसका आपका फॉरवर्ड पी आ रहा है। अगर आप FY 26 का करेंगे, FY 27 का करेंगे तो अब जो इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है वो बहुत बिलो 10% आ रहा है। 6-7 आ रहा है FY 26 का अगर आप फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे। उसके साथ आपका 30% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है बिलो 10 के प्राइस टू बुक में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा एक बेट है, आप इस बेट को अच्छे से देख सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, तो प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं लेना है। अब चलते कुछ पैरामीटर इस बिजनेस के साथ हम लगाएंगे और देखेंगे कैसे ये काम कर रहा है। अगर आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ तो FY 26 में 50% के ऊपर है, FY 27 में भी 30% के ऊपर इसका रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। क्या कारण में हो सकता है 30% के ऊपर ही रहे, तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है, गाइडेंस बहुत तगड़ा है। उसके साथ अगर मार्जिन फ्रंट देखेंगे तो इसका अभी EBITDA मार्जिन 10% है, लेकिन मैनेजमेंट कहा है कि इसका EBITDA मार्जिन 15% हो जाएगा। तो इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, उसके साथ मार्जिन ग्रो कर रहा है। अगर आपका मार्जिन ग्रो करेगा तो आपको पैट भी इंक्रीज होगा। अगर आपका पैट इंक्रीज का होगा तो आपका EPS बढ़ेगा, EPS बढ़ेगा तो आपको जो शेयर होल्डर है उसको अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया। फिर अब इसका कैपेक्स अगर आप देखेंगे वो बहुत तेज़ी से कैपेक्स कर रहा है। एक आपका ब्राउनफील्ड कैपेक्स हो रहा है, उसके साथ एक नया ग्रीनफील्ड कैपेक्स आ रहा है यूपी में, उसके साथ ये लोग महाराष्ट्र रीजन में अपना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर थ्रू महाराष्ट्र में एंटर कर रहा है। तो कैपेक्स बहुत अच्छा हो रहा है, कैपेसिटी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। कैपेक्स भी ये लोग करेंगे, कुछ आपका प्रोमोटर के थ्रू करेंगे, कुछ आपका इक्विटी डाइल्यूट करके भी करेंगे। तो कैपेक्स हो रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा है। ये पहले नॉर्थ इंडिया बेस्ड कंपनी था, आपका वेस्ट में जा रहा है, मुंबई में जा रहा है, उसके साथ यूपी कैप्चर कर रहा है, उसके साथ का MP में जा रहा है, वो एक बात है। फिर आपका प्रीमियम, वो पहले नॉर्मल बिस्कुट सेल करता था, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, प्रीमियम बिस्कुट यानी कि कुकीज़ सेल कर रहा है। उसके साथ ये लोग अपना बेकरी सेगमेंट में जा रहा है, कॉन्फेक्शनरी सेगमेंट में जा रहा है। इस मैगी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी ये लोग इसका फ्यूचर प्लान है, उसमें भी ये लोग एंटर करेंगे। तो प्रोडक्ट भी आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर आपका अगर आप देखेंगे अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यूएशन भी सही आ रहा है। अगर आप इसका पेग कैलकुलेशन करेंगे तो बिलो 0.5 के नीचे इसका पेग है, 0.3 से 0.5 के बीच इसका पेग आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा कंपनी है, बिजनेस मॉडल सिंपल है और इसका सनरिच और कुछ ब्रांड है जो नॉर्थ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। तो ये बिज़नेस मेरे हिसाब से तगड़ा एक बिज़नेस है, आप इस बिज़नेस को देख सकते हैं। कोई बेचना और ख़रीदने का कोई ये टिप्स वगैरह कॉल नहीं है, ये जस्ट एक डिस्कशन है, एक एजुकेशनल डिस्कशन है। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।